कराची के 6 अजला के कोरोना से मुतासरा इलाकों में 15 दिन के लिए आज शाम से लॉकडाउन का फैसला। सदर, उर्दू बाजार, बंस रोड, एम ए जिना रोड, डिफेंस, खयाबान बदर और महाफिज, अवामी कॉलोनी, पावर हाउस, मोमिनाबाद, मॉडल कॉलोनी, जाफराबाग, निश्तर स्क्वायर, मिल्लत टाउन, अल्फला सोसाइटी, मलिर हॉल, सिविल एविएशन कॉलोनी, कैंट बाजार, कयूमाबाद, अल्लाह वाला टाउन, नासिर कॉलोनी, PNT, आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, ली मार्केट, गुलबर्ग, गुलशन मेमार, खुदा की बस्ती, इस्लाम नगर, नेवल कॉलोनी, सईदाबाद के इलाके शामिल। कराची में लॉकडाउन आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। डबल सवारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी, मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। खाने पीने के सामान की दुकानें शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। घर के सिर्फ एक फर्द को खरीदारी या किसी खास वजह पर शनाख्ती कार्ड के साथ बाहर निकलने की इजाज़त होगी। घरों में तकरीब और होम डिलीवरी की इजाज़त भी नहीं होगी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान के मुख्तलिफ इलाके सील। सवात और सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। गैर ज़रूरी आमदोरफ्त पर पाबंदी, मास्क न पहनने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी उस्मान डार ने मुहिम शुरू कर दी। इंतज़ामिया को सख्त कार्रवाई, जुर्माने और सजाओं का इख्तियार दे दिया। सिंध में उन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन कर दिया। मेरे से तो नहीं पूछा किसी ने। इनको देख के बाकी सूबों ने भी बंद कर दिया। अकल से लॉकडाउन करें, क्योंकि 22 करोड़ लोगों को तो आप बंद नहीं कर सकते। मुराद अली शाह वो मानते हैं बात, कंसेंसस। बाद में जाके बिलावल कोई और ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। शुगर माफिया को बेनकाब करने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। वज़ीर आज़म कहते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट पर स्टे कहीं नहीं होता। ये सियासी अशराफिया की ताकत जाहिर करता है। 2 सियासी जमातों की सियासी अशराफिया शुगर मिल्स में चली गईं। हुकूमत की पॉलिसीज को हाईजैक कर रखा था। इस शुगर मिल्स ने टोटल 9 अरब टैक्स दिया। शुगर जखीरा करके सट्टा खेलते रहे। एक्सपोर्ट के नाम पर मुराद लेते हैं और चीनी यहीं बेचकर टैक्स बचा लेते हैं। इन लोगों ने रेगुलेटरी इदारों को अपने असर में ले रखा था। दीगर कार्टेल्स के खिलाफ भी एक्शन का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा बिलावल कभी कच्ची बस्ती नहीं गए, उन्हें क्या पता लॉकडाउन क्या होता है। मुझ पर दबाव डाला गया कि मुल्क बंद कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिंध का दौरा। कराची में इत्तेहादियों से मुलाकात। वफाक के तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। PTI कोर कमेटी का वज़ीर आज़म से वफाक के इख्तियारात इस्तेमाल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की लाड़काना में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत। लॉकडाउन के दौरान बेरोज़गार अफराद में चेक तकसीम किए। PTI और GDA अरकान से मुलाकात। वज़ीर आज़म को बताया गया PTI सिंध में तब्दीली लाती है तो पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक मदद करेगा। वज़ीर आज़म की भरपूर मेहमान नवाजी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कोरोना का पहला केस आने के 6 माह बाद सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने सिंध का दौरा किया। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म का दौरा आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए था। बेहतर होता वज़ीर आज़म वज़ीर आला से मिलकर कुछ सीख लेते। फर्जंदे जरदारी फिर पर्ची लहराकर सियासत करने आ गया। वफाकी वजीर मुराद सईद का ट्वीट। कहा मुश्किल वक्त में सिंध के लाखों लोगों के लिए माली इमदाद वफाक ने दी। 18वीं तरमीम के बाद सेहत सूबों की जिम्मेदारी, फिर भी वसाइल वफाक ने दिए। भाषण न दो, सिंध के राशन का पैसा किधर गया? 5.5 खरब सेहत का, सिंध की तरक्की का पैसा किधर गया? आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। हमजा शहबाज को जुडिशल रिमांड के बाद आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। हमजा शहबाज पर जाती मुलाजिमीन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्जाम है। राब्ता करना चाहते हैं, राब्ता करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पार्टी का फैसला है और ये फैसला हमारा अटल फैसला होता है हमेशा। वो मसला हल करके मुझे बुलाए ना जी, मुझे बुला के मसले हल नहीं होंगे। उनकी नॉलेज में है कि हमारे मसले क्या हैं।
हुकूमत का साथ छोड़ दिया, इत्तेहाद तोड़ दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। कौमी असम्बली फ्लोर पर हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं हुकूमत को वादे याद दिलाते रहे, लेकिन शायद उनको हमारी जरूरत नहीं। ऐवान में आटा, चीनी, टमाटर पर बात होती है, बलोच के खून पर नहीं होती। मुतालिबात पर अमल न होने के पीछे माइंडसेट है। आसिफ अली जरदारी और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान टेलीफोनिक राबता, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कहा हुकूमत की मुजरिमाना गफलत से गुर्बत में इजाफा हो रहा है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, वो जल्द दोबारा हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। BNP के 6 निकाती मुतालिबात पर ईमानदारी से अमल करवाने की कोशिश की, इस पर दोबारा बात करेंगे। भारतीय फौज की LOC पर इश्तियाल अंगेजियां जारी। DG ISPR ने बताया भारतीय फौज के नकियाल और बाक्सर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज की फायरिंग से खातून समेत 4 शहरी शहीद, 1 जख्मी। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारत के मज़मूम मकासद नाकाम बनाने के आज़म का इयादा। DG ISPR के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर भारतीय जुल्म सितम बेनकाब करने का आज़म दोहराया गया। शुरका ने इत्तफाक किया कि दहशतगर्द तंजीमों के लिए भारत की खुल्लम खुल्ला हिमायत को बेनकाब किया जाएगा। कोरोना, टिड्डी दल और इंसदादे पोलियो के लिए कोशिशों पर बातचीत। कुदरती आफत से निमटने में हुकूमत की मदद जारी रखने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 136 अमवात, तादाद 2975 हो गई। 5839 नए केसेस, 93,348 मरीज जेर इलाज। मावने कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं बाहर से आने वाले हर शख्स का टेस्ट नहीं होगा, अलामात होने पर करंतना किया जाएगा। सिंध असेंबली का हंगामे से भरपूर बजट इजलास। अपोजिशन वाले नामुराद के नारे लगाते रहे, मुराद अली शाह बजट सुनाते रहे। शेम शेम के शोर में 12 खरब 40 अरब का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे का ऐलान। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की तनख्वाह 5% बढ़ेगी। 3 अरब रुपए कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए मुख्तस। मुराद अली शाह की उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी में तकरीर। 92वें वर्ल्ड कप की जीत पर भी तंज। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। PTI ने बजट ओमनी नवाज करार देकर मुस्तरद कर दिया। ऐवान के बाहर भी एहतजाज, पुतले जलाए गए। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदी और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल से एक ब्रेक के बाद।